लेकिन धनुष नहीं किया तो टूटे, यही मेरे पति बने और कोई मेरा पति ना बने भैया। प्रभु राम जी जिस समय गए तो चलते हुए धनुष के पास में पहुंचे तो सर्वप्रथम हाथ को जोड़ करके धनुष को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया। भैया को जिस समय प्रणाम किया है भगवान शिव जी को, भगवान राम ने प्रणाम करके और अपने हाथ अपने आगे बढ़ाने लगे धनुष की तरफ। जैसे ही धनुष में आगे बढ़ाए आप, प्रभु के हाथ में धनुष आ गया। भगवान राम ने धनुष को उठा करके और एक उंगली में धारण कर लिया, आकाश मंडल में घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उस धनुष के दो टुकड़े करके उसी पृथ्वी के ऊपर डाल दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की। पूरे राज्य के अंदर गूंज सुनाई पड़ी। क्या हुआ? राम ने धनुष को तोड़ दिया। जिस समय सीता को ये पता चला कि मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा है, तो 16,106 सखियों के साथ में सीता जयमाले को लेकर के प्रभु की तरफ बढ़ी। अब यहाँ पर ध्यान देना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं। 16,106 सखियों के साथ में सीता जब जयमाले को लेकर के चली, कहाँ पहुंची? रंगभूमि के अंदर। तो बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड में चौपाई लिख रहे हैं। बोले रंग भूमि जब सीय पनुनारी, रूप देखी मोहे नर नारी। चौपाई का उत्तर क्या कह रहा है? ध्यान देना। रंग भूमि जब सीय पगुधारी और रूप देखी मोहे नर नारी। चौपाई का उत्तर क्या कह रहा है? कि सीता ने जब अपने पग रखे हैं, पैर रखे हैं रंगभूमि के अंदर, तो सीता का रूप देख करके नर नारी मोहित हो गए। यही तो लिखा है उत्तर कांड में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ और लिख रहे हैं। तब क्या लिख रहे हैं? बोले मोहे नारी, नारी के रूपा पन्नगारिया रीति अनूपा। इधर लिख रहे हैं कि रंगभूमि जब सीय पवधारी, रूप देख के मोहे नर नारी, यानी सीता का रूप देख के नर नारी मोहित हो गए। और उत्तर कांड में लिखा है कि मोहे नर नारी, नारी के रूपा। एक नारी कितनी सुंदर हो, कितनी रूपवान हो, लेकिन नारी को देख के नारी कभी मोहित नहीं हो सकती है। और इधर लिखा है कि रूप देख के मोहे नर नारी। देखिए इसका भाव बाबा जी ने उसी चौपाई में समझा दिया है। चौपाई का छंद विच्छेद कीजिए, ध्यान देना। रंग भूमि जब सीय, सी माने सीता, पगुधारी, पगुधारी कौन है? हमारे प्रभु रामचंद्र जी। भगवान का नाम था पगुधारी। जानते हैं नाम कब पड़ा है? पगुधारी। बोले जब से ना तो अहिल्याधारी, जब से ना तो अहिल्याधारी, तब से नाम भये पगुधारी। तब से राम वे पगुधारी। जिसमें भगवान राम के दाहिने पैर के अंगूठे से अहिल्या का उद्धार हुआ था, पत्थर से नारी बनी थी, तभी से भगवान का नाम पड़ गया था पगुधारी। और यहाँ पर क्या लिखे हैं?
रंग भूमि जब सिय पगधारी, यानी सीता भी पगधारी भी है रामचंद्र जी। रूप देख मोहे नर नारी, सीता का रूप देख करके 10,000 राजा मोहित हुए, राम का रूप देख करके 16,106 सखियां मोहित हुई। अब दोनों का भाव एक में लिख दी। आप सुनिए, सीता जयमाले को लेकर के पहुंची राम के सामने। जब जयमाले को डालना चाहा तो देखा राम बहुत लंबे, सीता बहुत छोटी। सीता ने जयमाले को नहीं पहना। सीता इशारा कर रही है प्रभु राम को कि प्रभु अपना सिर झुका लो, मैं जयमाले को डालूंगा। श्री राम ने कहा मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। जब 10,000 राजा हार गए हैं, धनुष को गिरा नहीं पाए हैं, मैंने धनुष को तोड़ दिया है। अब मैं नारी के सामने अपना शीश झुकाऊं, ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरी परंपरा नहीं है, मैं नहीं शीश झुकाऊंगा। सखी ने विचार किया, सीता से कहा सीता क्या देख रही हो? अरे जयमाले को पहनाओ भगवान को, राम को जयमाले को पहनाओ। तो सीता की आंखों में आंसू आ गए। बोले बहन मैं जयमाले को कैसे पहनाऊं? भैया बड़े मैं वो छोटी। सीता ने क्या कहा है सखियों से कि बहन को बढ़ाओ, वो बड़े और मैं वो छोटी, कैसे गले में डाल। वो बड़े मैं वो छोटी, कैसे गले में डाल। वो बड़े हैं मैं हूं छोटी, कैसे हार गले में डाल। भगवान से बार बार कहती प्रभु अपना शीश झुका लो। प्रभु ने कहा मैं अपना शीश नहीं झुकाऊंगा। ध्यान देना, यहाँ पर भी थोड़ी सी शंका आती है। हमारे संसार के अंदर कोई माता पिता अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो जोड़ी देख करके विवाह करते हैं। देखते हैं ना जोड़ी लग रही कि नहीं लग रही।
जिस समय राम ने धनुष को तोड़ा है तो राम की उम्र कितनी है, अब सीता की उम्र कितनी की जयमाले को नहीं पहना पा रही है। जगदीश महापुराण के अंदर लिखा है, बोले ब्याह समय रघुनाथ थे, बरस चतुर्दश जान, 8 मास दिन 3 क्रम, कहा मुनि वेद पुराण। ब्याह समय रघुनाथ थे, बरस चतुर्दश जान। जिस समय धनुष को तोड़ा है राम ने तो इनकी आयु कितनी है, बरस चतुर्दश। चतुर्दश किसको कहते हैं, 14 को, और वर्ष यानी 14 वर्ष। 8 मास दिन 3 कम, 8 महीने में 3 दिन कम है, यानी 14 वर्ष 7 महीना 27 दिन की आयु राम की हुई है। 14 वर्ष 7 महीना 27 दिन की आयु राम की है, और सीता की उम्र कितनी की जयमाले को नहीं डाल पा रही है। तो जगदीश महापुराण के अंदर लिखा है कि 6 साल 6 महीने की माता सीता, यानी 6.5 साल की सीता इसे जयमाले को नहीं पहना पा रही है। सीता ने भी जान किया कि प्रभु अरे मेरी हंसी क्यों करवाते हो, लेकिन भगवान ने कहा मैं अपना शीश नहीं झुकाऊंगा सीता तेरे सामने। लक्ष्मण को इशारा किया, भैया लक्ष्मण तुम्हें कोई युक्ति बनाओ। लक्ष्मण ने सोचा मैं जाऊं ब्रह्मांड को उठा लूं, लेकिन सोचा अगर उठाऊंगा तो पूरा ब्रह्मांड उठ जाएगा, तो जैसे नीचे वैसे ऊपर। लक्ष्मण जी के पास में एक उपाय आया। क्या उपाय, जब भी राम के चरणों को छूते थे तो जब तक प्रभु राम उठाते नहीं थे तब तक लक्ष्मण जी उठते नहीं थे। लखनलाल गए, भैया राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने एक नहीं हजारों आशीर्वाद दे दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या कर रहे हो, आशीर्वादों से काम नहीं चलेगा। राम ने कहा भैया आज मजबूर हूं मैं, आज तुम अपने आप से उठ जाओ तो जीवन भर तुमको मैं उठाता रहूंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया आज मैं भी मजबूर हूं, आज मुझे उठा लो, जीवन में ऐसी हट नहीं करूंगा मैं। राम ने कहा मैं तुम्हें उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण ने कहा तो चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं अपने आप से उठूंगा नहीं। भाई के सामने मजबूर हो गए श्री राम, और भगवान राम ने झुक करके जो ही उठाना चाहा, लक्ष्मण ने इशारा किया सीता को, बोले मैया आप क्या देख रही हो, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा, डाल दो जयमाले को। सीता ने झट से के जयमाले को भगवान के गले में डाल दिया। बोली सांचे दरबार की। तुम्हारा जयमाला कहाँ है, भगवान के डाल दो, कलश देख का नीचे डालो, अपने आप डाल दो। और जयमाला कि जयमाला सिया डाले राम गले, कि जयमाला सिया डाले राम गले।
रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दूल्हा बने, रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं। लक्ष्मण देवर स्वयंमाला सिया रे भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सीता ने जड़ से भगवान के गले में जयमाले को पहना दिया। सभी सखियां ही बोली सीता, बोली हाँ बहन, बोले अभी राम तुम्हारे पति बन गए। बोले तो क्या करूं? इको भी बोले तो क्या करूं? बोले पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, जाओ पति के पैर छूलो। सीता ने कहा मैं जानबूझ करके गड्ढे में नहीं गिरूंगी बहन। क्यों? मैंने सुना है बीड़ वन के अंदर एक पत्थर में इनके चरण लग गए थे तो पत्थर से नारी बन गया था। और कहीं मैंने जानबूझ करके इनके चरणों को छुआ और मैं कहीं नारी से पत्थर बन गई तब मैं क्या करूंगी? मैं पैर नहीं छूंगी। सीता ने पैर नहीं छुए राम के। जनक जी महान प्रसन्न हो गए, बुलाया अपने पुरोहित को, सदानंद जी को। एक पत्र लिख करके दे दिया गया, जाओ राजा दशरथ जी को दे देना, दशरथ जी बारात को लेकर के आए। इधर पत्र लिखने की तैयारी चल रही है, उधर क्या हुआ?